नमस्कार, आपकी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सरकार में लौटी कांग्रेस को सरकार गिरने का डर सताने लगा है। वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश करने का सनसनीखेज आरोप लगा दिया। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने की बात जब सामने आई तो अब ये देखने वाली बात होगी कि स्थिति क्या होती है और कौन इस चीज को लेकर सामने आ सकता है। इसी मुद्दे पर आज हम डिबेट करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लीजिए पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए सत्ता का बनवास भले ही खत्म हो गया हो, पर सत्ता में बने रहना किसी चुनौती से कम नहीं। कांग्रेस को 7 जनवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त का डर सताने लगा है। गठबंधन में सरकार चला रही कांग्रेस को डर है कि बीजेपी कुछ विधायकों को लालच देकर फंसा सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी नेता कमलनाथ सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय के मुताबिक शिवराज सरकार में मंत्री रहे 3 बीजेपी नेता कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग निर्दलीय और एसपी बीएसपी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के भी कुछ विधायकों को लालच देने की कोशिश की जा रही है। सीएम कमलनाथ भी मानते हैं कि विपक्ष ऐसे हथकंडों को अपना सकता है, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी के साथ ही सहयोगी दलों और निर्दलीय विधायकों पर पूरा भरोसा है। इसमें मैं कोई कठिनाई नहीं समझता। कितना भी प्रयास कर ले विरोधी दल प्रयास कर रहे हैं, पर मैं मानता हूं कि सब विधायक बहुत समझदार हैं। एसपी बीएसपी और निर्दलीय विधायकों के बल पर टिकी कांग्रेस सरकार से सहयोगी विधायक मंत्रिमंडल में जगह मांग रहे हैं। पार्टी ने एक निर्दलीय को मंत्रिमंडल में जगह भी दी है, लेकिन दूसरे विधायक भी अपनी नाराजगी दर्ज करा चुके हैं। इससे पहले मायावती की समर्थन वापसी की धमकी ने भी कांग्रेस की नींद उड़ा रखी है। हालांकि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति से इनकार कर रही है। पहले ही दिन सवेरे जब चुनाव परिणाम आए, 1 मिनट की देर भी मैंने नहीं लगाई, सीधे गवर्नर साहब को, महामहिम राज्यपाल महोदय जी को अपना त्याग पत्र सौंपा और कमलनाथ जी को मैंने बधाई दी। अगर कुछ ऐसा होता तो तब करते, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इतना ग्रेसफुली कहीं हो नहीं सकता जितना ग्रेसफुली हमने किया। कांग्रेस को अपनों से ही ज़्यादा खतरा है, ठीक है ना, और कांग्रेस को अपने कामों से खतरा है। कांग्रेस इसलिए हम किसी को ना तो तोड़ रहे, ना किसी को भगा रहे, ना किसी को जोड़ रहे। समय आने दीजिए, सब चीज़ें विधानसभा के फ्लोर पर होंगी। हाउस की चीज हाउस में ही होती है। मंत्रिमंडल के गठन के बाद पैदा हुए असंतोष के साथ ही स्पीकर के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार उतारने के ऐलान से कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी पार्टी और सहयोगी विधायकों के लिए होटल में बुकिंग भी कराई है। नाराज विधायकों पर सत्र के दौरान खास नजर होगी। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। 7 का आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पे सभी की निगाहें हैं, क्योंकि सरकार बनना और बिगड़ना की नौबत ये 7 के आंकड़े ला सकते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे। हमारे साथ में गोविंद सिंह राजपूत जुड़ेंगे, राजस्व एवं परिवहन मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। गोविंद सिंह मालू हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। गोविंद जी, 7 पर निगाहें हैं, आरोप लग रहा है कि आप लोगों की नजर 7 पर टिकी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्योति जी, कांग्रेस तो अपने अंतर विरोधों के कारण इस तरह की शगुफे छोड़ती रहती है। अपना घर में जो भी उनकी दिक्कतें होंगी हमें नहीं मालूम, लेकिन वो ये भय पैदा करके और अपने यहाँ लोगों को डरा रहे हैं। हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हम इस तरह की राजनीति में न तो भरोसा करते हैं, ना हम करते हैं। यदि हम करते होते तो कर्नाटक में भी करते होते, यहाँ भी कर रहे होते। 5-7 का आंकड़े में बहुत अंतर नहीं था, 5-6 लोगों को इधर उधर लेने में। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम हमारे लोकतंत्र में हमने भरोसा किया कि जो भी जनादेश मिला है, हमसे थोड़ी सी ज़्यादा संख्या है, पूर्ण बहुमत उनका भी नहीं था, तो भी हमने कहा कि आप सरकार बनाइए, चलाइए, प्रदेश के विकास में आप जो काम करेंगे हम आपके साथ रहेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। यदि आपने केवल बदले की भावना से और केवल अपने घर के लिए राजनीति की, जनता के लिए नहीं की, तो हम उसके लिए भी मुखर रहेंगे, विरोध भी करेंगे जहाँ करना होगा।
जनता की लड़ाई हम लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। गोविंद लेकिन जी, इस तरह की गोविंद जी, बातें दिग्विजय सिंह ने ये सनसनीखेज आरोप लगाया है। भय पैदा करना चाह रहे हैं दिग्विजय सिंह। गोविंद जी, दिग्विजय सिंह ने ये सनसनीखेज आरोप दिग्विजय सिंह जी का सनसनी, देखिए एक तो उनको प्रचार लेना है। दिग्विजय सिंह जी हमेशा प्रचार में बने रहने के लिए कोई भी सनसनी पैदा करते हैं, और इस तरह की झूठी सनसनी ज्योति जी वो हमेशा कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं। ये उनके आपस के सिंधिया जी के, उनके और कमलनाथ जी के टकराहट के कारण वो इस तरह की बातें बीजेपी पर सीधा निशाना वो लगा रहे हैं। गोविंद जी, साथ कुछ मत कहिए, सीधा निशाना वो लगा रहे हैं। आपको मैं रोक रही हूं, एक बार मैं पूरी बात रख लूं, उसके बाद आप जवाब दीजिए। सीधा वो आरोप लगा रहे हैं और कांटे की टक्कर बीजेपी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बीच में रही है, और 7 का ही वो जादुई आंकड़ा है जो खेल बदल सकता था और बना के बिगाड़ भी सकता था। तो ऐसा आरोप अगर दिग्विजय सिंह लगा रहे हैं तो इसके धरातल पर क्या कोई सच्चाई है या केवल ये कागजी बयानबाजी है? कैसे बताएंगे आप? मैंने ज्योति जी पहले ही कहा कि दिग्विजय सिंह जी की बात पर कोई भी, उनकी पार्टी भरोसा नहीं करती तो हम कहां भरोसा करेंगे। दूसरी बात, यदि हमें करना होता तो हम इस तरह के कि न उनको सरकार बनाने देते, हम खुद ही बना लेते। हम कभी भी ऐसी राजनीति नहीं करते हैं, हम इसका खंडन कर चुके हैं। वो आरोप लगाते रहे, उनको आज़ादी है, वो कुछ भी कहें। अपने दल में भय पैदा करने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं और चर्चा में बने रहने के लिए करते हैं। हम इस तरह के लोकतंत्र में भरोसा नहीं करते। हम विपक्ष के नेता का चयन कर रहे हैं 7 तारीख को, और हम पूरी विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे। चलिए गोविंद जी, यहाँ पर एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूंगी। 7 जो कैंडिडेट है उसमें से एक मिनिस्टर बन चुका है। आपको लगता है कि कोई नाराजगी अगर होगी और उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है तो क्या आप चूकेंगे उसको लेने से? देखिए, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं ज्योति जी, इनका जवाब नहीं, आंकड़े बता रहे हैं। 7 जो हैं, 7 जो उम्मीदवार हैं, अंदर 7 जो आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ, उसमें से एक को मंत्री पद दे दिया गया है, और हो सकता है कि नाराजगी का फायदा बीजेपी को मिल जाए। तो क्या फायदा नहीं लेगी बीजेपी? मैंने आपसे कहा कि अभी कोई भी ऐसी बात नहीं है, ये कपोल कल्पित बातें हैं। नाराजी होगी, फायदे लेंगे, हाइपोथेटिकल बातों का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। उनको अपने मौका दिया है, वो सरकार चला के बताएं। केवल हाइपोथेटिकल बातें कैसे हो सकती काम है, हमारा काम थोड़ी है। हाइपोथेटिकल ही है ये कि ऐसा होगा तो क्या होगा, क्या इससे पहले बीजेपी ने कभी नहीं किया? आएंगे तो क्या होगा, और क्या इससे पहले बीजेपी में ऐसा कभी नहीं हुआ? मैंने आपसे कहा कि पहले तो ये जो बाहर हैं, देखिए पहले तो ये जो आप बता रहे हैं कि सपा बसपा और निर्दलीय जो बाहर है, इसके अलावा इनके यहाँ अंतर विरोध हैं, वो उनको संभालने के लिए सारी कवायद कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इनको अपना मैनेजमेंट पार्टी का आंतरिक और उससे भयभीत होकर, इनकी गुटबाजी से भयभीत होकर इस तरह की बयानबाजी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप मढ़ते हैं। घर में अपने झगड़ा है, आरोप हम पर मढ़ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, बड़ी अजीब बात है। हम उनको शिरोधार्य कर रहे हैं, लोकतंत्र के निर्णय को हम विपक्ष का नेता चुन रहे हैं और आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ ये फिजूल बयानबाजी है, और केवल अपने दल में दूसरे नेताओं को डराने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। गठबंधन की जब भी राजनीति होती है गोविंद जी, गठबंधन की जब सरकार बनती है, गठबंधन की जब राजनीति होती है, तो राजनीति में ऐसा होता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। होता है ना, हम का मना करते नहीं होता है, लेकिन अभी ऐसा मौका थोड़ी है, अभी कोई मौका नहीं है। और ये दोनों को बहुमत नहीं है, 109 हमारे, 114 उनके, किसी को बहुमत नहीं है। जो बाकी बचे हुए उन जिनने समर्थन लिया वो सरकार बनाए और चलाए हैं, इसलिए हमने 5 ज़्यादा थे तब भी हमने मौका दिया कि आप सरकार बनाइए और चलाइए। अब उसके बाद में अगर उनके अंतर विरोध में कुछ होता है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, ऐसे में ये भी तो बात आ रही है सामने, हम किसी को न तो तोड़ रहे हैं न फोड़ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए इसका जवाब मैं लूंगी, इससे पहले एक आपको जानकारी भी दे दूं कि कांग्रेस ने विधायकों को राजधानी के होटलों में ठहराने की व्यवस्था की। अगर उनको बीजेपी का डर नहीं है या विधायकों के हटने का डर नहीं होता तो इस तरीके का कदम वो क्यों उठाते? कहीं ना कहीं उनके मन में यह है कि जो 7 का आंकड़ा है, हो सकता है कि बीजेपी अपने फेवर में करना चाहे, या हो सकता है कि कांग्रेस की नाराजगी का फायदा बीजेपी को मिल जाए। इन बातों को लेकर होटल का भी जिक्र आया है कि होटल में ठहराने के इंतजाम किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इशारा, जो संकेत है वो तो बीजेपी पर ही जा रहा है ना। और दिग्विजय सिंह की बात जैसा कि आप कह चुके हैं, चलिए उसके अलावा भी बात करें तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को अगर फायदा मिलेगा तो क्या वो नहीं लेगी? यही सवाल मैंने पहले भी आपसे किया है। देखिए ज्योति जी,
वो होटल में ठहराएं, घर में रुकाएं, कहीं रुकाएं, टेंट लगा के रुकाएं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये सारी कवायद, मैंने कहा ना, ये कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स का नतीजा है। और वो अपने ही दल के जो अलग गुट के नेताओं को डराने के लिए जो दबाव बना रहे हैं मंत्री बनने के लिए, अलग अलग गुट के, उनको डराने के लिए इस तरह का उपक्रम कर रहे हैं, इस तरह की एक स्ट्रेटेजी, इस तरह का एक वितंडावाद रच रहे हैं। इसलिए वो कहीं रुकाएं, हमने पहले ये स्पष्ट किया, हम किसी को तोड़ फोड़ नहीं रहे हैं। ये इनकी आंतरिक गुटबाजी, जो इनके दबाव बन रहे हैं अंदर मंत्री बनाने को लेकर के, विभागों को लेकर के, ये अपने अंतर विरोधों से टूटकर और इस तरह की कवायद कांग्रेस कर रही है, क्योंकि ये उनका आंतरिक मामला है। वो हमने अगर किसी को लिया होता, हम किसी को साथ में ले गए होते, हम कहीं ले गए होते, हमने किसी से बातचीत की होती, तो कोई कहता अब बीजेपी पे तो निशाना साधना आसान है। लेकिन यही तो आशंका है, यही तो आशंका है गोविंद जी, कि होटलों में ठहराया गया है, इसलिए ठहराया गया कि कहीं बीजेपी ना लेकर चली जाए। इनके यहाँ पर देखिए, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी एक तरफ हैं और सिंधिया जी एक तरफ हैं, ये सारी दुनिया को मालूम है। और ये सिंधिया जी के लोगों को कितने कमज़ोर विभाग दिए, और उनके विधायक जो हैं पुराने कई बार के जीते हुए, वो कितने दुखी हैं इन सारे घटनाक्रम से, मंत्रिमंडल के इस गठन को लेकर के। ये इनके अंतर विरोधों का कारण है। हम किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में इस तरह की ना तो कवायद कर रहे हैं, ना हम इस तरह का कोई योजना बना रहे हैं, ना हम इस तरह का काम करना चाहते हैं, ना करेंगे। गोविंद जी, कमलनाथ जी ने कहा है कि उनको अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है, वो समझदार हैं, लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि उसमें बहुत सारे हैं, दिग्विजय सिंह हैं, सिंधिया हैं, रहना चाहिए। इन लोगों का गुट का जो असर है, उनकी जो गुटबाजी है या उनके अंदर असंतोष है, वही तो खतरा है कि कांग्रेस से टूटकर कहीं बीजेपी में न चले जाएं। देखिए, आपको मालूम है और हम भी जानते हैं कि कोई टूटकर विधायक जाता है, उसकी एंटी डिफेक्शन एक्ट में उसकी सदस्यता चली जाती है। इसलिए ऐसा कोई नहीं करेगा कि टूटकर आया जाएगा। और ये मैंने कहा ना कि ये उनके यहाँ, अब उन्होंने राजवर्धन सिंह जी ने कहता था कि हम इस्तीफा दे रहे हैं कांग्रेस से। उनको किसने कहा? हमने कहा था कि इस्तीफा दीजिए आप। वो खुद ही कह रहे हैं इस्तीफा दे देंगे हम। तो ये उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। इसलिए कई सारे विधायक जो हैं अलग अलग गुट के, मैंने कहा ना, कांग्रेस ये एक संगठन नहीं, एक गुट है। ये सारे गुट मिलकर, कोई नहीं चाहते कि कमलनाथ जी सर्वाइव करे, कोई नहीं चाहते कि दिग्विजय सिंह जी की पीछे से कोई सत्ता में चाबी चले और ज्योतिरादित्य सिंधिया को किनारे कर दिया जाए। ये इनके इंटरनल राजनीति का परिणाम है, जो केवल भय दिखाने के लिए, अपने नेताओं को भय दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नाम ये लोग ले रहे हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम हमारा काम कर रहे हैं, हमारी विपक्षी भूमिका का हम निर्वहन करेंगे। हमारे साथ में गोविंद सिंह राजपूत जुड़ चुके हैं, राजस्व एवं परिवहन मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। गोविंद जी, तमाम सवाल जो थे वो आपके पक्ष से मैंने गोविंद सिंह मालू जी से पूछे। उन्होंने सिरे से नकार दिया कि बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है, वो किसी भी तरीके से पार्टी के विधायकों को नहीं भड़का रही है। फिर दिग्विजय सिंह का ऐसा बयान, क्या आधार है इसका? देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से एक है और हमारे विधायक सजग हैं। सरकार के प्रति ही नहीं, पार्टी के प्रति पूरी उनकी निष्ठा है। भाजपा कोई भी प्रयास अगर करने का करती भी है तो हमारे सारे विधायक दल एकता के साथ पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। गोविंद जी, आपने ये बात की कि अगर बीजेपी कोशिश करती है, लेकिन बीजेपी से गोविंद सिंह हैं और लगातार उन्होंने यही कहा कि बीजेपी इस तरीके की कोई कोशिश नहीं कर रही है। फिर दिग्विजय सिंह ने ऐसा क्यों कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है बीजेपी? सनसनीखेज आरोप उन्होंने लगाया है। 7 का आंकड़ा आपके लिए खतरनाक तो है, क्योंकि एक को मिनिस्टर अभी बनाया गया है, बाकी जो 6 हैं उनका असंतोष। क्या इसका कोई रास्ता निकाला है आप लोगों ने?
मैं आवाज में समझ नहीं पाया, प्रश्न दोहराइए। गोविंद जी, मैंने आपसे पूछा कि मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, प्रश्न बिल्कुल सवाल मैं दोहरा रही हूँ आपसे। गोविंद सिंह मालू से जब हमने बातचीत की, बीजेपी प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह का ये कहना है कि बीजेपी कर रही है। 7 का आंकड़ा आप लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप जान चुके हैं। फिर कांग्रेस इस तरीके की बातें क्यों कर रही है जब आप कह रहे हैं कि उनको पूरा भरोसा है और आप चट्टान की तरह उनके सामने खड़े हैं? फिर आपकी पार्टी के भीतर से ये बातें क्यों आ रही है? देखिए, स्पीकर का चुनाव के लिए स्थिति निर्मित करने की बात जो कहीं कहीं से हम लोगों को सुनने में आई, मैं समझता हूं तभी इस प्रकार की स्थिति बनी होगी, तभी इस प्रकार का बयान हमारे राष्ट्रीय नेता दिग्विजय सिंह ने दिया होगा। जहां तक मैं सोचता हूं कि हमारे साथ पूरा बहुमत है और इस प्रकार की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए और पूरी पार्टी, हमारी पार्टी तो एकजुट है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या प्रयास कर रही है, क्या नहीं कर रही है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से लोग जब इस प्रकार की बातें करते हैं तो लगता है कि हो सकता है प्रयास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, उनकी पार्टी का रुख है। चलिए गोविंद सिंह मालू जी, आप जवाब दे दीजिए। अगर आपने सुना हो गोविंद सिंह राजपूत जी को, उन्होंने कहा कि कहीं से कोई प्रयास कर भी सकती है, ऐसे कहीं सुगबुगाहट हो तो पता चला हो। अब जवाब दीजिए आप। माननीय मंत्री जी ने यही कहा कि हमने भी ऐसा सुना है और ये सुनी सुनाई बातें अखबारों में छपी या सुनी सुनाई बातें, हमने आपसे कहा ना, जब हम अधिकृत तौर पर कह रहे हैं हमने ऐसा कोई प्रयास नहीं करते हैं, ना हम करेंगे। हम इनके अंतर विरोध क्या है ये जाने। उन्होंने भी यही कहा कि बीजेपी क्या कर रही है, लेकिन ये सुगबुगाहट है, ये है, वो है, केवल मैंने कहा ना, कपोल कल्पित बातों पर कुछ भी जवाब हाइपोथेटिकल बातों का दिया भी नहीं जा सकता। अपने अपने दल के जो लोग हैं वो अपने साथ यदि हैं तो अच्छी बात है, रहना ही चाहिए उनको। गोविंद जी, यहाँ पर एक सवाल बनता है, सरकार तो कांग्रेस की बन गई, 15 साल के बाद आपने सत्ता में वापसी भी कर ली, लेकिन 7 का आंकड़ा जब आपके सपोर्ट पे खड़ा हुआ तभी आपने सरकार बनाई है, जिसमें आपने साधने की पूरी कोशिश भी की है। क्या आपको लगता है कि ये 7 के आंकड़े में से खतरा सरकार को बना ही रहेगा? और अगर ये खतरा बना रहता है तो सरकार काम कैसे करेगी? क्योंकि ये तो कभी भी कोई भी अप्रिय स्थिति हो सकती है। इसका कोई उपाय निकाला है आप लोगों ने? सरकार पूरे निर्भीक होकर, पूरी ईमानदारी के साथ और जिस उम्मीद और अपेक्षा के साथ आम जनता ने इस सरकार को चुना है, उसकी उम्मीद पे हम खरा उतर सकें, ऐसा हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी और सारी पार्टी के प्रयास हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात जहाँ तक है तो उनका नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, विधानसभा अध्यक्ष के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनकी पार्टी में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें सुनने मिल रही है, कहीं ना कहीं आपसी प्रतिद्वंद्विता चल रही है। पर कांग्रेस पार्टी में की बात मैं करता हूं, हम लोग पूरी तरीके से निश्चिंत हैं। और आप देखिए, मध्य प्रदेश की पहली सरकार है जिसमें हमारी अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़ करेंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने पहली फाइल वो साइन की, वो 10 दिन में कर्जा माफ़ कर दिया। हमने कहा था गांव हर पंचायत में गौशाला खोलेंगे, वो फाइल की शुरुआत हो चुकी। हमारी पार्टी ने कहा था कि हम हर बच्ची की शादी के लिए सामूहिक विवाह में 51,000 रुपये देंगे, वो हम लोगों ने पास कर दिया। तो ये पहली सरकार है जो हमने वचन दिया था वो वचन को पूर्ण करने में पूरी ईमानदारी के साथ लग चुकी है। तो जनता को विश्वास है कि कांग्रेस काम करने वाली सरकार है, हम घोषणा करने वाली सरकार नहीं है। तो चलिए, जिन लोगों ने 7 लोगों ने आपको समर्थन दिया था गोविंद जी, क्या आप लोगों ने उन लोगों को खुश कर पाया, सहमत कर पाया? वो पूरी तरीके से संतुष्ट है, सरकार को किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है आगे भी? सभी खुश हैं, सभी संतुष्ट हैं। ये तो अखबार में इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं लोग छापते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के सब सारे सदस्य हमारे एक हैं
और जो निर्दलीय और अन्य पार्टी की सपोर्ट दिया था वो भी हमारे साथ हैं। हम सब एक साथ हैं, सबका लक्ष्य है इस प्रदेश की तरक्की हो, प्रदेश का विकास हो और ये सरकार बहुत अच्छी तरीके से चले, ये सबकी इच्छा है। यहाँ पर एक जो खबर आ रही है वो ये भी है कि कांग्रेस ने विधायकों को जो ठहराने के लिए एक होटल का इंतजाम किया और उनके साथ में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता भी रहेंगे। फिर ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं? अगर जब पूरी तरीके से विश्वास है और आप लोग साथ हैं तो ऐसी स्थितियां क्यों बन रही हैं? ये बिल्कुल एक खबर जहाँ से है, मैंने तो आज एक किसी अखबार में पढ़ी थी। हम लोगों ने कोई होटल बुक नहीं किया है। हमारे विधायक, कांग्रेस के विधायक, हमारे निर्दलीय विधायक और हमारे अदर पार्टी के विधायक बड़ी निश्चितता से घूम रहे हैं। विधायक को कौन पकड़ेगा? ये कोई मध्य प्रदेश की बाहर सुनते हैं हम लोग अखबारों में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में कि तमिलनाडु में कि विधायकों को हाईजैक किया जा रहा है, रिसोर्ट में रखा जा रहा है। हम लोगों ने कोई रिसोर्ट नहीं किया। हमारे पूरी तरीके से विधायक स्वतंत्र हैं। विधायक जिम्मेदार व्यक्ति हो, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और वो समझते हैं किस पार्टी के साथ रह के हमें आगे चल के फायदे होंगे, तरक्की होगी, क्षेत्र विकास कार्य होंगे। वो सब हमारी कांग्रेस पार्टी से सहमत है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में उनका मन मिलता है। बिल्कुल, खबरें तो ये भी खबरें आ रही है, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये परंपरा यहाँ पर भी शुरू हो रही है कि विधायकों को संभाल के रखा जाए, उनको निगरानी में रखा जाए, क्योंकि जहाँ पर सुगबुगाहट होती है खबरें वहीं से आती है। गोविंद जी, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल असत्य। अभी एक विधायक जी जो हमारे गांव से मैं बोल रहा हूँ, हमारे घर पे बैठे हुए निर्दलीय विधायक हमारे मित्र हैं। तो ये सब तो हम लोगों का, ये सब खबरें लोग बना रहे हैं, लोग को जानबूझकर इस प्रकार की संदेश दे रहे हैं, मतलब कहीं नहीं, सब एक है हम लोग। गोविंद जी, जैसा कि गोविंद सिंह राजपूत जी ने, अभी मंत्री जी ने जो बोला कि बीजेपी को अपना ही नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम चीजों पर फोकस करना है, क्या आपको लगता है कि आप लोगों की पूरी तैयारियां हो चुकी है सदन की, या वहां पर भी कहीं पेच फंसा है? ज्योति जी, हमारा एक संगठन बहुत ही स्पष्ट नीति के साथ, एक कार्य पद्धति के साथ, अनुशासन के साथ काम करता है। हमारे यहाँ कोई गुटबंदी, गिरोहवाद इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं, बैठकर निर्णय लिए जाते हैं और जो पद्धति है उस अनुसार निर्णय होगा और वो सामने आ जाएगा। नेता प्रतिपक्ष का निर्णय हो या दूसरा कोई निर्णय हो, वो सब लेंगे हम। बाकी जो खबरें तो बहुत सारी चलती रहती हैं, लेकिन हमारा जो फैसला है वो लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी की बैठक में होता है और जो सिस्टम हमारे यहाँ बना हुआ है हम उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल, तो 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद गोविंद सिंह मालू जी, सत्ता में बैठने के बाद जो विपक्ष, सशक्त विपक्ष की जो भूमिका होगी उसके लिए क्या आप लोग तैयार हैं? क्योंकि जितनी योजनाएं आप लोगों ने बनाई, जितने कार्य आप लोगों ने किए, क्या उसमें आपको लगता है कि सशक्त विपक्ष की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है? ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी 10-15 साल सत्ता में रही, उसके पहले सत्ता में रही, लगातार विपक्ष में रही। उसके पहले हमें मालूम है कि हम जनोन्मुखी राजनीति सत्ता में रहते हुए भी करते हैं, विपक्ष में रहते हुए भी करते हैं। जनता के दुख दर्द पर हमारा, नब्ज पर हमारा हाथ होता है और हम हर उस मुद्दे पर जो जनता से जुड़ा हुआ है, जो जनोन्मुखी राजनीति के लिए ज़रूरी है, जो कल्याणकारी शासन के लिए ज़रूरी है, हम उसको प्रखरता और मुखरता के साथ सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी सशक्त रूप से उठाने के लिए हम जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। इसलिए ये जो बहुत ही महीन अंतर है बहुमत का, ये भी इस बात का ताकीद करता है सत्ताधारी दल को कि वो अपनी लाइन से भटके नहीं। वो जिस जनता के लिए, जिस शपथ के साथ उन्होंने इस सत्ता को संभाला है, उस पर वो खरे उतरे। नहीं तो हमारी हर जगह पर नज़र है और हम हर उस मुद्दे पर हम सामने आएंगे, बात करेंगे और सत्ताधारी दल को मजबूर करेंगे कि वो जनता के पक्ष में
तो चलिए, बिल्कुल सही बात आपने कही कि 7 पर निगाहें, जैसा कि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने साफ इनकार किया कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है और ना ही उन्होंने ऐसी कोई कोशिश की है। तो उधर कांग्रेस का कहना है कि हमें विधायकों पर पूरा विश्वास है और ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गोविंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और गोविंद सिंह मालू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में शामिल होने के लिए। मुझे भी दें इजाजत, नमस्कार।